मुफजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, क्योंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे, क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है जो उन्होंने गलती। ये गलत है, ये गलत है। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना हुआ है? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। पाकिस्तान। तो आप कहाँ कब आई थी इंडिया की वीज़े के लिए? मैं सितंबर में आई थी, 1.5 महीने की वीज़ा पर। कहाँ पर? यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी। और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीज़ा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। जब वापस जा रहे किस वजह से वापस जा रहे हैं? वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीज़ा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ, शादी इधर हुई है। आप रहते पाकिस्तान? वीज़ा रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ था, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना था खत्म हो गया। नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें बस। बाकियों को भले आप ना दें, मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें। आप जो हैं ना, जो मजबूरी के तहत है, उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियाँ की हैं, लेकिन उनको क्यों सज़ा दी जा रही है जिन्होंने शादियाँ की? बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्या जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज़ के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज़ गलत है ना? पर ये चीज़ तो है ही गलत। मैं तो यही कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले वही है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि हम नागपुर गए थे और हमारा 1 मंथ का वीज़ा हो गया और हमारा था, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तभी हम वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। मैडम, जो हालात बने कि वीज़ा सिस्टम बंद, और आप समझते अच्छा है या लड़ना जोड़ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के रिलेटिव्स वगैरह हैं, किसी की वजह से क्यों कोई और सर्वाइव करे। आप स्पेसिफिकली जो भी हैं आप उनको पनिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीज़ा बंद हो या कुछ भी। इधर भी रिलेटिव है, उधर भी रिलेटिव है, तो ये नहीं होना चाहिए बस। स्टडी बेस पे भी आते हैं? हाँ, स्टडी बेस पे भी आते हैं, रिलेटिव्स के पास भी काफ़ी सारे आते हैं। तो हमारा तो खैर पीरियड कंप्लीट था, हम वापस जा रहे हैं,
तो दैट्स इट। ये जो पहलगाम में हुआ है ये गलत हुआ, आप मानते हैं? हाँ, ऑब्वियसली गलत है क्योंकि आप किसी इनोसेंट पीपल को कुछ टॉर्चर करेंगे तो ऑब्वियसली ये गलत बात है, बीइंग ह्यूमन। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? माय नेम इज कृष्णा, आई एम फ्रॉम सेंट। लालचंद है। कहाँ के रहने वाले हो? हम कराची के रहने वाले हैं। इधर कब आए थे, कितने दिन के वीजे के लिए? हमारे को 18 दिन हो गया आज, फिर वापसी जा रहे हैं। कहाँ गए थे आप? हरिद्वार क्या करने? अर्थियां लेके गए थे, तो आज वापस आ जा रहे हो? आज वापस जा रहे जो हैं। श्रीनगर में हुआ हादसा वो गलत हुआ, जो बंदे मारेंगे मसूद? उनका तो हमारे को पता इतना मालूम भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हमारे पता नहीं।